हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशुक ब्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ आज बच्चों के लिए मैं बना रही थी पालक और सूजी का चीला, जो कि बड़े वाले बेटे को बहुत पसंद है, आदू को। तो एक बार बना दिया था तो वो कई दिनों तक ऐसे ही मांगता रहा था, लेकिन रोज़ रोज़ पालक मैंने बनाया नहीं। और इस बार मैंने रात में बनाया था पालक पनीर, तो हस्बैंड के लिए रख दी थी वही सब्जी। और रात में ही ना इनके लिए ये मिक्सर मैंने बना के रख दिया था मिक्सी के जार में। पालक के साथ सूजी, उसमें हल्का से नमक मिर्च मसाले डाल दिए थे। तो दोनों का लंच पैक कर दिया था मैंने। और अब मैं थोड़ी सी फ्रिज की कर रही थी सफाई, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पानी वानी और या दूध वूध बिखर जाता है, तो वो साफ़ नहीं हुआ था। तो काफ़ी दिन हो गए थे उसको। वैसे तो गंदा रहता नहीं है, लेकिन वही है, एक आध दाग दूध के लग जाते हैं। जैसे मैं दूध का भगोना इसमें रखती हूँ, तो वही मैं साफ़ कर रही थी आज। तो अंदर से भी मैंने सारा पोंछ दिया था। थोड़ा बहुत बर्फ़ का पानी निकलता है, तो वो भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है नीचे बॉक्स के नीचे। तो वो मैंने सारा साफ़ करा। और आटे के डब्बे के ऊपर और चावल के डब्बे के ऊपर सब जगह मैंने कपड़ा मार दिया। स्लैब पे 3-4 बार कपड़ा मारने के बाद मैंने दूध को रखा फ्रिज में। और यहाँ पे दूध रखने लग गई थी मैं। कीनू को आज मैंने नहलाया नहीं था, तो मैंने सोचा उसको लेट जगाऊंगी। तो मैं क्या करा कि यहाँ पे 7:30 हो गए थे। आदू तो चला गया था स्कूल, लंच में पहले ही पैक कर चुके थे। तो आदू तो लंच लेके अपना चला गया था। यहाँ पे जगाया मैंने कीनू को। तो यहाँ पे ये दूध पी रहा, और इसका 7:30 हो रहे थे अभी। तो मैंने सोचा अभी मैं यहाँ से धुलाई कर लेती हूँ, क्योंकि सीढ़ी पे जहाँ पे मैं कूड़ा रखती हूँ वो बहुत गंदी हो रही है। तो यहाँ पे मैं पानी मार देती हूँ, तो पानी से जल्दी साफ़ सफाई हो जाएगी, वरना फिर पोछा लगाते रहो। तो यहाँ पे पहले मैंने किचन के नीचे थोड़ा सा पानी टपकता रहता है, तो यहाँ पे भी ये काई सी जम जाती है। तो मैंने पहले उसको रगड़ा, साफ़ सफाई करी वाइपर से। ही छूट जाती है। और अंदर को कोने में को थोड़ा सा गड्ढा सा है, तो वहाँ को पानी भर जाता है। तो वो वाइपर से मैंने साफ़ करके वहाँ से साफ़ करा। और फिर मैं गई सीढ़ियों पे, तो 2-3 सीढ़ियाँ मैंने पानी से धोई अच्छी तरीके से, क्योंकि चाय की पत्ती वगैरह या दूध वूध होता है वो पिन्नी में से कैसे न कैसे करके थोड़ा बहुत निकल ही जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने सारी सीढ़ियाँ धो दी, दोनों दोनों तीनों जहाँ पे कूड़ा रखा रहता है। तो वैसे तो मैं रोज़ का रोज़ कूड़ा फेंकवाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वहाँ पे गिरता ही रहता है। तो और कबूतर भी होते हैं, तो बहुत बीट कर देते हैं। तो यहाँ पे धुलाई करी दी मैंने आज। कई दिन हो गए थे। वैसे धुलाई मैं करती नहीं हूँ रोज़ रोज़, सर्दियों में तो बिल्कुल भी। करती तो मैं गर्मियों में भी नहीं हूँ, लेकिन अब कबूतर क्या करने, कबूतर बाहर जाते नहीं हैं, तो यहाँ ही पे बीट कर देते हैं। और बीट भी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। तो नहा धो ली थी मैं, और नहाने धोने के बाद में टाइम हो गया था 9। वैसे तो मैंने कपड़े वगैरह धोए नहीं थे, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई करने में टाइम लग गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए रैली निकल रही है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो हर दिन किसी न किसी चीज़ की रैली निकलती रहती है, कांग्रेस की, भाजपा की, किसी न किसी की। तो यहाँ पे ये तो रैली निकली हुई थी। यहाँ पे सब मालाएं पहना रहे थे, तो ढोल वोल बज रहा था सबका। तो यहाँ पे पहले से ही लोगों को माला दी जा रही थी और गले में पहनाई जा रही थी। तो यही रैली निकलती रहती हैं, कई दिनों से तो लगातार आ ही रही हैं, सुबह शाम सुबह शाम। तो चाय वाय तो मैंने पी ली थी। अब मैं कुछ काम करने बैठ रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं ब्लाउज ही सिल देती हूँ। तो यहाँ पे ये ब्लाउज का अस्तर मैं कम से कम, इस ब्लाउज के अस्तर को 2 महीने आए हुए रखे हो गए हैं, और सर्दी की वजह से मैंने सिलाई नहीं। और कुछ मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, और कुछ मेरा सच में मन ही नहीं हो रहा था सर्दी में सिलने का। तो यहाँ पे बस दोनों पे पहले मैंने ठीक से प्रेस करी, ताकि इन पे कटिंग करते वक्त सलबटे ना आए और मैं दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने अस्तर पे भी, अस्तर मैंने धोए नहीं थे, ऐसे ही मैंने इस पे कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस वाले का कटिंग करा। तो नाप ढूंढा मैंने, नाप ढूंढने के बाद, क्योंकि नाप मैं लिख के रखती हूँ सारे, तो यहाँ पे बस मैं कटिंग कर रही थी। पहले कपड़ा मैंने लेवल में लिया, और इस हुआ क्या, मैंने अस्तर तो कटिंग कर लिया, लेकिन मुझे कटिंग करने में आई ब्लाउज का जो पीस होता है ना साड़ी के साथ का, उसमें थोड़ा सा, क्योंकि हैवी ब्लाउज बनेगा ये, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब कपड़ा कम शायद था इसमें, तो ऐसा था। एक इसका बॉर्डर भी जो है ना, जो हम बाजू पे या फिर कमर पे लेते हैं, वो भी गलत दे रखा था। ये दे रखा था साइड में, और ये नीचे या ऊपर की तरफ होता है ना किनारी पे, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे मैं निशान लगा ही रही थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के बाद ही निशान मैंने लगाए, फिर मैंने लगाए। मैंने ना इसको लंबाई की बजाय आड़े में कट करा इसको, ताकि कपड़ा थोड़ा बच जाए।
ये देखिए, ये सारा कटिंग निशान मैंने लगा दिया। एक तो मैंने कटिंग कर लिया था, ये दूसरा वाला अस्तर के ऊपर अस्तर रख के मैं काट रही थी ताकि मुझे बार बार निशान ना लगाने पड़े। उसी बीच में मुझे कीनू को लेने जाना पड़ा क्योंकि इसका हो गया था स्कूल से आने का टाइम। तो यहाँ पे आज कह रहा था मम्मा मैम ने ड्राइंग बनवाई थी, तो मैंने ड्राइंग में ना फ्लैग बनाया था। तो ये वही मेरे को दिखा रहा था यहाँ पे। तो ये फ्लैग इसने बनाया था, कुछ मतलब एक आध लाइन मैम ने इसको ड्रॉ करवा दी होगी क्योंकि मैं इससे पूछ रही थी कि ये स्ट्रेट लाइन किसने खींची, कि ये मैम ने। तो मैं इसकी डायरी में देख रही थी कि डायरी में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन डायरी में कुछ नहीं था। तो मैंने जो नमकीन बिस्किट इसके लिए लेके आई थी वो, तो ये फ़ोन देखने लग गया था थोड़ा सा, और मैं लग गई अपने काम पे जो कि मैं ब्लाउज़ कटिंग कर रही थी। और इतने में ये भी कटिंग नहीं हुआ था, तो बीच में फिर आदू आ गया। तो कई बार तो मुझे कटिंग करने में ही उठना पड़ गया। तो यहाँ पे मैं पहले तो इसी को सेट करने में टाइम लग गया कि मैं कैसे कैसे कटिंग करूँ तो बाजू मेरी कैसे निकलेगी। मतलब बाजू मुझे पोनी बनानी थी और इसमें पोनी बाजू निकल नहीं रही थी। तो मैं काफ़ी देर तक तो यही सेट करती रही इसमें कि मैं इसको सोचूं कैसे। तो फिर भी जैसे तैसे मैं करके मैंने लगाया, तो मुझे बाजू थोड़ी मैंने कम निकाली। फिर ये देखिए कितना ये कपड़ा बच रहा है, मतलब 9 इंची से भी कम बच रहा था ये बॉर्डर के साथ में। तो और नॉर्मली जो बाजू चाहिए थी मुझे, वो चाहिए थी 12 साढ़े 12 इंच की, तो ये तो वैसे भी नहीं बनती। तो इसको सिलने सिलाने के बाद ये 7.5 8 इंच की बाजू ये तैयार होगी। तो बीच में फिर आदू आ गया था। तो आदू को मिली थी ये ड्रेस, जो कि ये डांस करेगा इस ड्रेस को पहनने के लिए रिपब्लिक डे पे। तो यहाँ पे मैडम ने एक नोट भी भेजा था कि ये ड्रेस ना वापस ही जाएगी, बच्चों को जिस दिन पहना के भेजना है या तो एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा पेयर भेजना या तो एक जोड़ी अंदर से पहना के भेजना। तो मैं वैसे तो मैंने पहना के भेज भी दिए थे, और इसके बैग में एक अंडरवेयर और मैंने एक पैंट रखी हुई थी, तो मैम ने वही पहना के इसको वापस भेज दिया था। तो यहाँ पे आदू को सारी चीज़ें मैंने देने के बाद ये दूध वूध अभी पियेंगे नहीं, तो यहाँ पे मैं करने लग गई थी ब्लाउज़ों की कटिंग, ताकि मैं अभी दोनों की कटिंग कर लूँगी तो सिलने में आसानी हो जाती है। वरना कि कटिंग करने में फिर मुझे आलस आता है कि अब मैं कटिंग करूँगी फिर मैं सिलूँगी। तो यहाँ पे इस वाले ब्लाउज में थोड़ी सी बाजू का कपड़ा थोड़ा ठीक था, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा इसमें ये नीचे किनारी पे था ना, इसीलिए। अगर ये भी दूसरी तरफ होता ना तो ये भी अच्छे से नहीं बन पाता। तो इसमें थोड़ा मैं डिज़ाइन बना दूँगी। तो कटिंग तो हो गई थी मेरी। तो ये एक रोटी रखी हुई थी रात की, तो इसको मैंने लगाया घी सेक के, तेल लगा के सेका, इसको पराठा बनाया। और जो सुबह का ना बैटर रखा हुआ था, जो कि बच्चों के लिए मैंने चीला बनाया था पालक वाला, तो उसके 2 चीले बनाए मैंने। और आदू को जब पता लगा ना कि मम्मा ये चीला बना के लेके आई है, तो वैसे तो ये दूध पी चुका था और ये अपनी चीज़ भी खा चुका था, तो मेरे में से ये खाने लग गया। फिर मैंने एक चीला इसी को दिया कि ले तू खा ले। और ये देखिए खाने के बाद ये दोनों सो गए हैं। तो अब क्या करूँगी, मैं सबसे पहले किचन साफ़ कर लेते हैं, इनके टिफ़िन वगैरह होते हैं। वरना ये अगर मैं छोड़ दूँ ना तो ये शाम तक पड़े रहेंगे, क्योंकि मैं बैठूँगी फिर सिलाई पे। तो बीच में मैं खाने लग गई थी ये पेटीज़, क्योंकि मेरा रोटी से पेट भरा नहीं था और सब्जी कुछ थी नहीं, तो नीचे आया था पेटीज़ वाला और मैंने पेटीज़ खा ली। और यहाँ पे पेटीज़ खाने के बाद मैंने बर्तन वर्तन तो मैं धो ही चुकी थी। पेटीज़ तो मैं यहाँ पे खा ही चुकी थी। फिर मैंने बच्चों का ना ट्यूशन का काम करा, क्योंकि बच्चे सो तो गए हैं और ये उठाऊंगी मैं अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी ना टाइम हो रहा है 2:30-3 बज रहे हैं। तो 1 घंटे ये सो जाएंगे, उसके बाद मैं उठाऊंगी ताकि ये आराम से ये काम कर लें, रोए ना। अगर यहाँ पे फिर दोनों बच्चों का मैंने काम करके रखा। वैसे तो मैंने इनको जगाया था, तो कीनू एक ही बार में जग गया था, क्योंकि ये ना स्कूल से आते ही सो गया था। दोनों, आदू थोड़ा लेट सोया था तो ये थोड़ा ड्रामे कर रहा था, लेकिन उठ गया था। दोनों काम करने लग गए थे। फिर कीनू ने ना आराम से बैठ के काम करा और मैं सिलने लग गई थी ब्लाउज़। तो सबसे पहले तो ये होता है कि मेरे मशीन पे काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं, वो अलग करो, ये हटाओ, वो हटाओ, तो काफ़ी सारा टाइम इसी में बर्बाद हो जाता। तो यहाँ पे जो भी सामान था पहले वो हटाया, फिर मैंने यहाँ पे सिलाई मशीन में धागा वागा भरा, फिर मैं सिलने बैठी ब्लाउज़ को। क्यों, और वो हो क्या रहा है, 2 बार से मैंने अपना ब्लाउज़ सिला, उसमें भी बहुत टाइम लगा और इस ब्लाउज़ में भी काफ़ी टाइम लग गया मुझे। एक तो इसमें जॉइंट काफ़ी लगाने में मुझे पड़े, वरना ना ब्लाउज़ जल्दी सिल जाते हैं, टाइम नहीं लगता। और काफ़ी दिनों से मैंने मशीन चलाई नहीं है, तो मेरा हाथ नहीं बैठ पा रहा इस पर अभी भी। तो और यहाँ पे आदू कीनू का हो गया था अब ट्यूशन का टाइम, तो मैं सिलाई छोड़ के यहाँ पे ट्यूशन के लिए बच्चों को तैयार कर दिया, टोपा वोपा लगा दिया। अब चलेंगे ट्यूशन, छोड़ के आएंगे इनको।
तो यहाँ पे चल दिए हैं, दोनों ट्यूशन मिलेंगे ट्यूशन से आने के बाद। तो मैं ट्यूशन से आ गई थी और मैंने ना थोड़ा बहुत सिलाई और करी थी इसमें, जो कि मुझे बाजू बाजू जॉइंट करनी थी। डिज़ाइन तो नहीं डाला, तो फिर मैंने बच्चों का ना लाने का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बिस्तर ठीक करा, चादर वदर ठीक करी, क्योंकि आके फिर कूदा फांदी करेंगे तो फिर वैसे ही हो जाएगा। और फिर लगाई मैंने यहाँ पे झाड़ू, जो भी कूड़ा था सारा निकाला, एक पिन्नी में भर देंगे सारे कूड़े को, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं जब कोई कटिंग करो या सिलाई करो। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा दिया। अब चलेंगे बच्चों को लेने, क्योंकि बच्चों का हो रहा है टाइम। और एक दिन तो वो ना बाहर आ गया था और कह रहा था मम्मा अभी मैं देख के गया था तो आप तो थी नहीं, कि मैंने जब आवाज़ ही नहीं लगाई तो मैं कहाँ से होती। तो वो वापस चला गया था वैसे तो। फिर आ गए थे ये दोनों ट्यूशन से और ये लेके आए थे आज शुगर फ्री वाले बिस्किट। तो दोनों वही बिस्किट ये खा रहे थे और अब मैं किचन में आ गई थी कुछ, क्योंकि मुझे भी लग रही थी भूख। तो मैंने बनाई चाय यहाँ पे, और चाय में चाय पीऊँगी और बच्चों को भी दूंगी। तो यहाँ पे ना हस्बैंड कई दिनों से मेरे से कह रहे हैं कि ये दाल भिगोने के लिए, तो आज मुझे याद आ गया, तो मैंने काले चने डब्बे में डाले और जो दाल थी वो भी मैंने भीगने रख दी, और एक मुट्ठी इसमें काले चने भी डाल दिए। तो इन्हें बनाएंगे दाल मोठ जिसे बोलते हैं, तो वही। तो यहाँ पे बस बच्चों की चाय मैं ठंडी करूँगी थाली में, क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाएगी वरना ठंडी रहेगी नहीं। तो यहाँ पे नमकीन रखी हुई थी एक पैकेट, तो मैंने चाय के साथ नमकीन खाई। और सोच रही थी मैं उसके साथ बाद में कुछ करूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं करा। फिर मैं फ़ोन चलाने बैठ गई और इसके पापा आ गए थे। तो यहाँ पे इसके पापा कह रहे थे कि इसके बच्चों के कपड़े देख ले, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मैं जाके मार्केट से ले आऊँगा। तो एक दुपट्टा था जो कि मैं पिछली बार आदू किनू के लिए लेके आई थी, लेकिन वो मिला नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी ना साड़ी काट दी, क्योंकि छोटे वाले बेटे को पहन के जाने कुर्ते पजामे, तो उसके ऊपर ऑरेंज कलर का दुपट्टा चाहिए, वो मुझे मिला ही नहीं। कुर्ते पजामे तो मिल गए थे, तो यहाँ पे मैं वही ढूंढ रही थी। फिर मैंने दूसरा वाला बैग खोला तो उसमें मुझे दिखी ऑरेंज कलर की साड़ी, जो कि डबल साइड में थी। तो मैंने क्या करा, जो पीछे के पल्ला होता है ना जहाँ से हम शुरू करते हैं साड़ी बांधना, तो मैं वहीं से 1 मीटर के करीब मैंने साड़ी काट दी और उसी में से मैंने निकाल लिया छोटे बेटे के लिए दुपट्टा। तो वो काफ़ी अच्छा, वरना 30-40 के ज़्यादा का ही साटन का कपड़ा 80 रुपये मीटर उस दिन दिया था उन्होंने। तो यहाँ पे आदू को मैं ना सोच रही थी इसकी ड्रेस थोड़ी फिटिंग करूँ, लेकिन अंदर स्वेटर वगैरह पहनाऊँगी तो ये हो जाएगी टाइट। तो मैंने थोड़ी सी बस नीचे पेट पे से दबाई है, क्योंकि ज़्यादा ही ढीली लगेगी इसीलिए। तो यहाँ पे बस मैंने इसको ट्राई करके देखा, तो थोड़ी सी इसकी जो सलवार थी उसकी रबड़ ढीली थी, तो वो मैंने थोड़ी टाइट करी। और इसकी ये, तो ये छोटे वाले बेटे के लिए मैं दुपट्टा बना रही थी। तो ये डबल साइड की साड़ी को मैंने काट दिया है बीच में से, और अब इसके ऑरेंज धागे से ना मैं चारों तरफ से किनारी मोड़ दूंगी, ताकि इसके धागे से ना निकले। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी थोड़ी बहस मेरे हस्बैंड से, तो वो अपना काम करने लग गए और मैं भी अपना काम करने लगे। उसके बाद हम बात करी ही नहीं हमने। तो यहाँ पे बस मैं अपना काम ख़त्म कर रही थी, ताकि बच्चे सुबह सुबह उठेंगे तो स्कूल आराम से चले जाएंगे। तो यहाँ पे हो गई थी दोनों की। कीनू के तो मैंने दुपट्टा कर दिया था, क्योंकि ऑरेंज कलर का ही था। तो कीनू का भी, यहाँ पे आदू का भी थोड़ी थोड़ी मैंने सिलाई मार दी, ज़्यादा लगाई नहीं थी, क्योंकि अल्टर ही करनी है इसमें, क्योंकि ये ड्रेस जाएगी वापस।